कहा ना कि तिहाड़ जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब नाश मजदूर पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भ्रष्टाचारी और आतंकवादियों को साथ देने वाला कभी उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। बिहार के अवाम के हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ेगी और इस जंगल राज को बर्दाश्त नहीं करेगी। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जैसे रंग बदल के उन्होंने आज वैसे भ्रष्टाचारी के साथ सरकार बनाने का काम किया है। सरकार आने के बाद ट्रेलर शुरू हो चुका है, आगे ये लोग फिल्म दिखाने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। भारतीय जनता पार्टी ने आज विश्वासघात धरना दिया और ये धरना इसलिए क्योंकि उनका आरोप है नीतीश कुमार ने उनके साथ, बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ विश्वासघात किया है। और इस मौके पर तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, पूर्व मंत्री और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस धरने में मौजूद रहे। नित्यानंद राय हो, रामसूरत राय हो या फिर रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी, तमाम नेता मौजूद रहे। अश्विनी चौबे मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी कुछ कहा। क्या कहा, सबसे पहले ज़रा ये सुनिए। 2020 में बिहार के जनता के जनादेश पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों ने सरकार बनाई और जिस प्रकार से जंगल राज के साथ इन्होंने समझौता किया, यह जनादेश के प्रति विश्वासघात है और इसकी हम सब निंदा करते हैं और इस विश्वासघात को बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए हमको सदन से सड़क तक हम सब जाएंगे और बिहार के विकास के लिए, बिहार के आवाम के हक और हुकूक के लिए उस लड़ाई को हम सब लड़ने का काम करें। बीजेपी का सर अगला प्लान क्या है? बीजेपी अब क्या करने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार के आवाम के हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ेगी और इस जंगल राज को बर्दाश्त नहीं करेगी जिससे कि श्री नीतीश कुमार जी ने समझौता किया। निश्चित रूप से विश्वासघात निरंतर चलता रहेगा, हर एक जिला में चलेगा, हर एक मंडल में चलेगा। ये विश्वासघात जनता के साथ जिन्होंने किया है, इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट के अंदर जितने भी माननीय सदस्य थे, मंत्री थे, वे सब अच्छा काम गरीबों के लिए कर रहे थे, जनता के हित में कर रहे थे। इनको बर्दाश्त नहीं होता था क्योंकि लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी का डेवलप हो रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनके साथ बहुत कुछ किया है। क्या हुआ था सर? बीजेपी ने उनके साथ कुछ नहीं किया है, वो रंगरसिया हैं। चाल और चरित्र के बारे में आप समझ सकते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जैसे रंग बदल के उन्होंने आज वैसे भ्रष्टाचारी के साथ सरकार बनाने का काम किया है, जो मीडिया चैनल के साथ ही खुद समझ सकते हैं। निश्चित रूप से वो एक तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं। बिहार के अंदर वो चाहते थे कि CA लागू नहीं हो, NRC लागू नहीं हो। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिसका जीता जागता सबूत मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक RJD के कार्यकर्ताओं ने, जो पूर्व मुखिया है, अपने घर पे तिरंगा को, चक्र छाप को हटा करके उसमें चांद और स्टार लहराने का काम किया है, झंडा को काटने का काम किया है। ये हिमायत देखिए, सरकार आने के बाद ट्रेलर शुरू हो चुका है, आगे ये लोग फिल्म दिखाने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कब तक बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी नेशन के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, राज्य के लिए काम करती है, 135 करोड़ जनता के लिए काम करती है। ये चापलूसी सरकार नहीं चलने वाली है, ये अंतिम इसकी सरकार है। इसके बाद स्पष्ट बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी तो बिहार का विकास चाहती ही नहीं थी। बीजेपी के विकास उनके पिता भी नहीं चाहे और ये भी नहीं चाहते हैं, मालामाल होना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री विकास कर रहे थे, विकास के पहिए को, गति को तेज करना चाहते थे और उसको तेज होने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी उसको अमृत करते थे। हर विभाग के हमारे जितने भी मंत्री हैं, अच्छे अच्छे काम करने का काम किया है। कहा ना कि तिहाड़ जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब नाश मजदूर पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भ्रष्टाचारी और आतंकवादियों को साथ देने वाला कभी उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। कहा ये सही है, तभी तो कहा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आप लोगों को इस बात की जानकारी थी? मुझे तो सब कुछ जानकारी होता है। मेरे मन में ये भावना थी मेरी, और मैंने 2 दिन पहले कह दिया था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश कालेन विपरीत बुद्धि, इनका बुद्धि विपरीत हुआ, ये विनाश के कागार पर जा रहे हैं। और बिहार को
जो विनाश के कागार पर ले जाने के लिए जिस प्रकार से लाठी पिलावन का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस बात को बिहार की जनता को उनकी शांति, अमन, चैन, उनको माँ बहनों की जो असुरक्षा है, माँ बहन आज असुरक्षित महसूस करना शुरू कर दी। कल मैं हवाई जहाज से आ रहा था, आधे दर्जन पत्रकार साथ में थे, दो महिलाएं बोल रही थी बिहार को बचा लीजिए। ये जो महिलाओं में पूरी तरह से आज असुरक्षा की भावना गिर गई है। नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नाराज है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी की नाराजगी अब कहां तक जाने वाली है, इसका परिणाम क्या होने वाला है। बता दें आपको कि सुशील कुमार मोदी ने ये कह दिया है कि 2025 अब उनका होने वाला है। लोकसभा में जीत हुई तो जीत विधानसभा में भी होगी और ऐसे में अब बिहार की सियासत में बेहद गर्मा गर्मी का माहौल है, उठा पटक की स्थिति है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हो गए हैं। बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर से आ गई है, महागठबंधन की सरकार आ गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।